जय हिंद और माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका एग्जाम क्या अगस्त के थर्ड वीक में होगा या नहीं होगा। जैसा कि आपके 29 तारीख को कल जुलाई को 29 जुलाई को जो है आपके ऑफिशियल जो है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपके नोटिफिकेशन आया है कि आपका एग्जाम थर्ड वीक जो है अगस्त में ली जाएगी। तो एक बात याद रखिए कि क्या एग्जाम होगी कि नहीं होगी, इसको मैं समझा देता हूं। तो आप समझ जाइए कि एग्जाम होगी, और नहीं भी होगी तो क्यों नहीं होगी, इसको भी जरा समझिए। और अंतिम जो है आप अंतिम तक मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात कि आपके जो ये नोटिफिकेशन आए हैं वो आपके नोटिफिकेशन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि कोई आपके यूट्यूबर जो है या कोई आपके गेस करके वीडियो जो है सब व्यूअर के रूप में बना दिया गया है। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है टेंटेटिवली मतलब का होता ये है कि आपके लगभग यानी प्रयोगात्मक रूप से ऐसी योजना बनाई जा रही है कि आपकी एग्जाम अगस्त थर्ड वीक में जो एग्जाम मार्च पोस्टपोन्ड था उसको ले ली जाए। अब मेरी बात आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि क्या यह एग्जाम होगी कि नहीं। यदि हम बात करते हैं कि अगस्त जो है अगस्त थर्ड वीक में आपकी जो है एग्जाम होगी कि नहीं। मान लीजिए हम एक डेट मानते हैं कि 25 अगस्त के यदि करीब एग्जाम इसको रखता है तो 25 अगस्त, या मान लीजिए आपके 25 से जो भी है 30 के बीच में, ठीक है, 25-30 के बीच में आपके जो है एग्जाम डेट आ गया। अब समझिए कि आपके एग्जाम, या मान लीजिए 20 से भी कर सकते हैं। आप समझिए कि बहुत लड़के का ये कहना है कि सर अभी जो एग्जाम है आपके क्या होंगे, तो आपके जो भी दशहरा दीपावली है सबके बाद होगा। माय डियर ऐसा नहीं है, समझिएगा आपके एग्जाम अगस्त में ही होंगे। यदि नहीं होते हैं तो आपके 10 दिन बाद यानी कि 10-15 दिन बहुत सितंबर में जा सकता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, नोट इन योर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसा क्यों नहीं तो उसको समझिएगा। सबसे पहली बात कि आपके जो एयरफोर्स का एग्जाम है, ये एग्जाम आपके कोई बैंक या एसएससी या रेलवे का एग्जाम नहीं है जो आपके इस बार मान लीजिए 1 साल की वैकेंसी या 2 साल वैकेंसी न कर और आपके जो है वैकेंसी को 5 साल पोस्टपोन कर दिया और कोई नहीं लिया गया। तो ये आपके होते हैं एसएससी में होंगे, बैंक में होंगे, आपके रेलवे में होंगे, ठीक है, रेलवे में हो सकते हैं, डिफेंस में कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको डिफेंस में आप ही बताइए यदि यह बॉर्डर है तो क्या बॉर्डर पे यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं तो क्या यदि यहाँ से हटेगा तो हटने के पहले जो है यहाँ पे 5 को तैनात किया जाएगा, और आपको जो है सिक्योरिटी हमेशा जो है यहाँ 5 है। तो आपके गवर्नमेंट जो है इसका हमेशा यही सोच है कि इसको स्ट्रॉन्ग करके 5 से क्या किया जाए, 10 किया जाए। और आपको अभी हाल फिलहाल का जो सिचुएशन है उसके मुताबिक बता दे तो आपके जो है सबसे ज्यादा यदि ध्यान दिया जा रहा है तो आपके आर्म्ड फोर्सेज पे दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा यही है। तो बात होती है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, तो समझिएगा सबसे पहले एज एक्स एयरफोर्स पर्सनल मैं खुद बताता हूं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एग्जाम होगा या नहीं। तो देखिए सबसे पहले बात कि आपके जो बेसिक ट्रेनिंग होते हैं एयरफोर्स का वह 1 साल, मान लीजिए 1 ईयर की हम बात करते हैं, 1 साल में आपके 2 बार कंडक्ट होते हैं, जनवरी और एक जो होते हैं जुलाई। इसी को हम लोग बोलते हैं इनटेक, यानी इनटेक इसी को बोलते हैं इनटेक 1, और एक जो है इनटेक 2, यानी ये इनटेक क्या हुआ, ये इनटेक आपका 2 हो गया। अब आपके साल में 2 इनटेक होता है आपके एयरफोर्स का, एक इनटेक 1 और एक इनटेक 2। यदि आपके इनटेक 1 का मतलब यह है कि जनवरी से 6 मंथ का उसमें 10 दिन कम, और जुलाई से दिसंबर 6 मंथ का, ये 2 आपके बेसिक ट्रेनिंग है। अब इसमें बतलाइए कि अभी जो है जुलाई से आपका दिसंबर तक जो है आपके क्या ट्रेनिंग चल रहा है,
स्टार्ट हो गए। जो आप में से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे अभी चले गए हैं और ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट। जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी दिसंबर में, उसके बाद वहां पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जहां बेलागावी जो आपके कर्नाटक में क्या डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपके जो भी सांबरा गांव जो है वहां पे जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे आपके जनवरी यानी 10 जनवरी से फिर आपके जो है इनटेक 1 किसका स्टार्ट हो जाएगा 2021 का। अब बताइए यदि यह एग्जाम नहीं लेता है, यदि यह एग्जाम नहीं लेता है तो इस ट्रेनिंग में इनटेक में लड़के कहां से आएंगे। यदि इनटेक में लड़के नहीं आएंगे तो क्या यह ट्रेनिंग ही पोस्टपोन किया जाएगा क्या। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपके ट्रेनिंग सेंटर पे ये 6 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग को खाली कर दिया जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसके लिए आपको जो है करोड़ों के खर्च के साथ बहुत बड़ी इसके साथ मैनेजमेंट होती है, जो इसमें आपके सरकार का खर्च और सरकार का यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, हमेशा एम्प्लॉयमेंट और मतलब कहिए खर्च जो है हमेशा इस पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस इनटेक के लिए उसे क्या चाहिए, आपके ट्रेनिंग चाहिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स चाहिए। और आपको ये भी बात पता है कि आपके एक एग्जाम के बाद आपके लगभग कितने दिन, 20 दिन आपके एक रिजल्ट आने में होते हैं। 20 दिन के बाद सेकेंड फेज के लिए फिर 15 दिन, फिर उसके बाद आपके क्या होंगे मेडिकल, यानी प्रोसेस क्लियर करते करते 3 से 4 मंथ हो जाते हैं। यदि वह कम से कम आपके 4 ज्वाइनिंग आते आते आपके 6 मंथ, यदि अगस्त में वह इसलिए डेट निकाला है कि यदि उसे मान लीजिए यदि आपके एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड आपको इस मतलब विचार कर रहे होंगे कि किसी तरह से आपके कोरोना जो महामारी है उससे बचकर आपके होम टाउन में सेंटर दिया जा सकता है, उस सेंटर पे आप जा सकते हैं और जाकर आप अपना एग्जाम देकर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके 4 से 5 मंथ जो आपके रियल टाइम उसको सिलेक्शन के लिए मिलता है, वह टाइम अपना क्या करेगा, वह अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्शन करने में लगा सकता है। तो इसीलिए अगस्त में रखा है। हो सकता है यदि इसकी मान लीजिए आपके बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ज़्यादा मतलब कोरोना की महामारी फैली है, तो इस कारण हो सकता है कि इसको मान लीजिए गवर्नमेंट से इसको अलाउ न मिलकर आपके बाद में, तो हो सकता है 10 से 15 दिन आपके सितंबर में जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपके जो है दीपावली बाद और छठ बाद होने वाला, ये भूल जाइए। और जो स्टूडेंट्स आपके सिलेक्शन होने वाले हैं वो 25 को हो चाहे 20 अगस्त को हो या आपके 15 सितंबर को एग्जाम हो, वो आप आज भी हो जाएगा तो प्रिपेयर स्टूडेंट है, वो आज भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बोल रहे हैं सर 25 को नहीं होगा, तो 25 को नहीं होगा तो आपके माइंड सेट पहले से ही है कि सितंबर में होगा एग्जाम, अक्टूबर में होगा, अक्टूबर बाद, और जब एग्जाम तो होगा सितंबर में या अगस्त या सितंबर में, जैसे ही एग्जाम होगा आपका माइंड सेट वहाँ है, यहाँ एग्जाम होगा, कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जाम दीजिए आप, कोई फायदा नहीं, आपका तैयारी ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही से पता है कि हमारा एग्जाम जो है खुद से आप लगा रहे हैं कि एग्जाम ऐसे हो, ऐसा डिफेंस के लिए नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपके एग्जाम आप अपने माइंड सेट कीजिए, आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयरिंग कीजिए कि आपके एग्जाम अगस्त में होने जा रहे हैं। हो सकता है टेंटेटिवली का मतलब कि यदि किसी कारणवश जो है आपके 10 दिन जा सकते हैं आगे पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक। तो आप फिर माइंड सेट कीजिएगा कि फिर सितंबर में होगा, तो देखिए जिस तरह से माइंड सेट करते हैं उसी तरह से आपकी पढ़ाई होगी। तो आप यदि माइंड सेट कर लेते हैं 25 तारीख को होगी तो आपकी पढ़ाई भी 25 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। यदि मान लीजिए टाइम आपके बढ़ते हैं तो उस टाइम में क्या रिवीजन कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा और रिजल्ट होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये आपके डिफेंस के एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम नहीं है कि 2 महीना भी नहीं 2 साल भी पोस्टपोन हो सकता है। डिफेंस है आपके, बहुत जो है हमेशा वो लोग दिमाग लगा रहे हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड हमेशा इसी बात में लगा हुआ है कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी एग्जाम लें ताकि हमारे ट्रेनिंग सेंटर के लड़के सिलेक्ट हो जाए।
इनटेक 1 में जो है 2021 में उसके जो भी आपके लगभग 3000 स्टूडेंट चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ रैली कहीं कहीं यदि जगह मिलेगा कर लेंगे और आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए और तैयारी कीजिए एज ए इंग्लिश फैकल्टी। यदि आपको इंग्लिश में कहीं दिक्कत हो और अभी भी इंग्लिश टेस्ट सीरीज चल रहा है आपका, आज ही स्टार्ट होने वाला है, जिन लोगों को इंग्लिश में आपको डर है, इंग्लिश से लगता है कि मेरा कम मार्क्स आएगा, ज्वाइन कीजिए। 100% आपके 20 में 18 प्लस आने जा रहे हैं आपके टेस्ट सीरीज से, आपके कंसेप्ट से, टेस्ट सीरीज के कंसेप्ट से। तो इस तरह से आप जो है माइंड सेट कीजिए कि अगस्त में ही होगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।